हे गाइस, ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास हम लोग उसके अकॉर्डिंग पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना को पढ़ रहे हैं। तो पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम है। ठीक है, तो पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना का जो कि आज का लास्ट टॉपिक रहेगा इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम क्या क्या है। तो जैसे कि पहला हो गया राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना जो है ये हमारे यूपी सरकार के द्वारा राज्य सरकार के 2015-16 में पूर्णतः राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से परिकल्पित की गई थी। मतलब इसमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं था, वित्तीय सहयोग नहीं था। ठीक है, तो कब 2015-16 में। योजना का उद्देश्य क्या है? पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना करना, पंचायतों में गवर्नेंस को उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना, पंचायतों को सशक्तिकरण हेतु तकनीकी सहायता देना, मतलब टेक्नोलॉजी पंचायतों में डेवलप हो उससे रिलेटेड ये थी। क्या नाम है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत शक्तिकरण योजना। ठीक है, देखिए जो अब दूसरा हमारा बजट होगा उस इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे रिलेटेड। तो देखिए, विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट में कृषि से जुड़ी 3 नई योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 5.1% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में जो नई योजना 3 है तो उसमें लिए पहले कितना 460 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए कितनी वृद्धि दर बोल रहा है? 5.1% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। 460 करोड़ रुपए और इधर से 5.1% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पे बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो किसानों के लिए जो मतलब एक जो छूट है तो मतलब जो जैसे कि रेट होता है जो उसका, तो उसके लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अब ये 3 नई योजनाओं की यहाँ पे बात करी है, तो वो 3 नई योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि बजट में जिन योजना का जिक्र होता है वो योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कौन कौन सी राज्य कृषि विकास योजना हो गई, विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज योजना हो गई। ठीक है, मतलब यूपी की जो एग्रीज जो कृषि संबंधित जो योजना है जो कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है वो, और प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना की योजना। तो इन योजना में जो कि राज्य कृषि विकास योजना उसमें 200 करोड़ रुपए का, और जो विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज योजना उसमें 200 करोड़ रुपए का, और जो ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना करने उसमें 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है बजट के अकॉर्डिंग। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए जो बजट है वो 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसमें प्रस्तावित है। कौन सी? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए 449 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। देखिए, इसको जब एक दो बार आप देखेंगे तो ये सुन भी लेंगे तो वो आपको रट जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि एक ही बार में रटना है। ठीक है, कई बार उसको आप पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगा। तो पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन के लिए 449 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 2,04,41 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की है। तो ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना होगी ग्रामीण। एक मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के लिए, उससे कितना 1,140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 5,060 करोड़ रुपए का, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायती राज विभाग के लिए बजट में की गई व्यवस्था के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ 39 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बहुउद्देशीय पंचायती भवनों के निर्माण के लिए लगभग 57 करोड़ रुपए 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ रुपए की, ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। तो इसमें तो आपको भाई बजट में कितना रुपया कितना किसमें प्रस्तावित किया गया ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है यूपी मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 नई योजनाओं की बात करी थी, राज्य कृषि विकास योजना। ठीक है, तो इन योजनाओं के बारे में हमें पता भी होना चाहिए, तो जो ज़रूरी है वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो यूपी मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना 2024 मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के नाम से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नई योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से कृषि के अलावा उद्यान हो गया, रेशम हो गया, सहकारिता, मंडी आदि विभागों से जुड़ी योजनाएं और कार्यक्रमों के लिए धन की कमी नहीं आएगी। इस परिप्रेक्ष्य से ये योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के माध्यम से किसानों को समृद्धि की दिशा से अधिक समर्थन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने स्वयं के संसाधनों का इस्तेमाल कर किसानों का विभिन्न क्षेत्रों में विकास करेगी। इस योजना के तहत कुछ विभागों में के बजट में कटौती कर राज्य सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, मतलब कुछ विभागों के बजट में कटौती करेगी और इधर फिर बजट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे राज्य के किसानों को लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के तहत कृषि से जुड़े हर क्षेत्र में विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा ताकि किसानों को और भी अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके। बजट में कृषि क्षेत्र पे खास फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सरप्लस राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए है, ये आपको पता है। प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है। कितना 241.70 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 160.95 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। ठीक है, और प्रदेश में कृषि विकास दर जो है कितनी है 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपको ये विकास दर आपको ध्यान रखनी है। कितनी खेती कितने लाख हेक्टेयर में की जाती है 160.95 लाख हेक्टेयर में की जाती है। कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषकों के निजी नलकूपों की रियायती दरों पे विद्युत आपूर्ति हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष की तुलना में जो है वो 25% अधिक है। ठीक है, देखिए ये जो पूरा हम लोग को बजट जब देखा था तो उसमें आपने पढ़ा ही था कि 2400 करोड़ रुपए की नलकूपों में रियायती दरों के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो 2400 करोड़ रुपए का किसका होगा नलकूपों की रियायती दरों पे विद्युत आपूर्ति हेतु पीएम कुसुम योजना, जो कि अभी देखा ही था हम लोगों ने 449 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो कि 2 गुने से अधिक है वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाओं की बात करी थी अभी, तो ये आपने देख ही लिया था। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना 50 करोड़ की व्यवस्था, ये भी आपने देख लिया था। इस योजना में फसलों को ये मुख्यमंत्री जो खेत सुरक्षा योजना के बारे में जिक्र नहीं हो पाया था, तो उसमें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी बजट में मैंने बोला योजना वो आपको सब पता होनी चाहिए। तो इस योजना में फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक सौर बाट लगाने हेतु किसानों को प्रति हेक्टेयर 1.43 लाख का अनुदान दिया जाएगा। तो ये योजना किससे है, जो जो जैसे जो पशुओं के द्वारा जो इधर उधर पशु घूमते रहते हैं तो फसलों को उनसे नुकसान हो जाता है। ठीक है, फसलों को बर्बाद करते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रिक सौर बाढ़ लगाया जाएगा तो किसानों को प्रति हेक्टेयर कितना रुपए 1.43 लाख का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यूपी के तहत फसलों को जानवरों से बचाने के लिए 12 वोल्ट के इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले एक सौर बाढ़ लगाई जाएगी। तो यहाँ पे कितना बोला, किसानों को प्रति हेक्टेयर 1.43 लाख का अनुदान दिया जाएगा। और ये पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किससे चालू है, तो मतलब किससे रिलेटेड है, तो जो फसलें हैं उन्हें आवारा पशुओं से बचाने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें क्या किया जाएगा, 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट की सौर बाट लगाई जाएगी। और अगर बोला जाए कितना मतलब बजट इसके लिए पास 50 करोड़ रुपए का 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा प्रति हेक्टेयर। ओके, यूपी में आपदा की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने 450 ऑटोमेटिक वीदर स्टेशन तहसील मुख्यालय पर
और ब्लॉक मुख्यालय पे 2000 रेनगेज लगाने का फैसला किया। तो 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तहसील मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पे 2000 रेनगेज लगाने का फैसला किया है। जनपद गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। एक ये कि पशु चिकित्सा जो महाविद्यालय उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, तो गोरखपुर भदोही। 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट के लिए हो गया। जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना हेतु 78 करोड़ 55 लाख रुपए प्रस्तावित हैं, जो कि वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना है। तो 78 करोड़ 55 लाख रुपए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में मत्स्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से 2025 तक संचालित है, आपको पता ही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त से रिलेटेड है ये, तो यहाँ पे बजट का जिक्र होना जरूरी है। बजट में ग्राम विकास पर रहा विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के अंतर्गत 2016 ने मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि हमारी सरकार द्वारा अब मतलब कि हमारी यूपी सरकार के द्वारा 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 34,14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। ठीक है, मतलब बोला कि जब 2016 में ये प्रधानमंत्री आवास योजना तो ग्रामीण वाले 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अगर अपने हमारी जो सरकार के द्वारा 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं, 34,14,000 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, शेष निर्माणाधीन है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 2,441 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ओके, फिर मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में से 2023-24 तक 2,03,000 आवासों का निर्माण पूरा करा लिया गया है। ओके, और 1,01,40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें कितना 2,441, इसमें 1,140 करोड़ रुपए। यहाँ पे कितना 36,15,000 आवास स्वीकृत हैं, और यहाँ पे जो है 2,03,000 आवास का निर्माण पूर्ण करा लिया गया। विधानमंडल क्षेत्र विकास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए 2,520 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 5,060 करोड़ रुपए की व्यवस्था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए की व्यवस्था पढ़ चुके हम लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 का जो जी है, राज्य विधान सभाओं को पंचायतों को स्व सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने के अधिकार शक्तियों प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे क्या हो गया, जैसे कि हो गया आर्थिक विकास, हो गया सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की स्कीमों को कार्यान्वित करना। तो भारत का जो संविधान 243 जी है, वो राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को स्व सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करता है। किस आर्टिकल के तहत? 243 जी के तहत। ठीक है, जैसे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के लिए स्कीमों को कार्यान्वित करना। ठीक है, जी और एच की बात करें तो पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एच और अनुच्छेद 280 अनुच्छेद 243 का आई निम्नलिखित प्रावधान करता है। 243 एच की बात करें तो राज्य विधानमंडल को करों, शुल्कों, टोल और शुल्क लगाने एकत्र करने के लिए पंचायतों को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। यह उन शर्तों सीमाओं के अधीन इन करों, शुल्कों और टोलों और शुल्कों को पंचायतों को सौंपने की अनुमति भी प्रदान करता है। तो ये इससे रिलेटेड है, मतलब किस तरह का कर लगाना है, पंचायतों को अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। और यहाँ पे जी वाले में क्या आता है कि स्व सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए 243 जी में है किसको? विधानसभाओं को पंचायतों को संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल अगर 280 के थर्ड की बात करें तो
उसके तहत केंद्रीय वित्त आयोग 280 आपको पता है केंद्रीय वित्त आयोग से रिलेटेड उसमें कर्तव्य है कि राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य को समेकित निधि को बढ़ाने के लिए राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपाय राष्ट्रपति को सिफारिश करे। ये पढ़ चुके हैं। 243 आई, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का। आज 80 किससे रिलेटेड है? केंद्रीय वित्त आयोग से। 43 का आई किससे रिलेटेड है? राज्य वित्त आयोग के गठन से रिलेटेड। इन आयोगों का कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, राज्यपाल को उनके दिशा में संबंध में सलाह देना है। राज्य पंचायतों के बीच करों, कर्तव्य, टोलों, शुल्कों के मार्गदर्शन हेतु पढ़ चुके हैं हम लोग। हिस्सेदारी विभिन्न करों में आवंटन शामिल है। पंचायतों वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। राज्यपाल द्वारा संदर्भित कोई अन्य वित्तीय संबंध में, तो जो चीज पढ़ चुके हैं उसको इतना डिटेल पे नहीं जाएंगे। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की आर्थिक स्थिति में त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश के कुल करों की शुद्ध आय का 5.5% में पंचायतों का हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। कितना? 5.5% अंश पंचायतों का हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 6,60,000 लाख रुपए का आय व्यय का प्रावधान किया गया है। ओके। 15 वित्त आयोग के पंचायतों के लिए वित्तीय प्रबंधन। तो 15 वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पंचायती राज्य संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना? 9,75,200 लाख रुपए की धनराशि की आय व्यय हेतु प्रावधान किया गया है। इसमें 50% केंद्र की हिस्सेदारी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7,20,800 लाख रुपए की आय व्यय का प्रावधान किया गया। तो ये आपको सब डेटा याद रखना पड़ेगा कि किस में कितना किया गया है। उधर वो बजट है। 15 वित्त आयोग पंचायतों के लिए वित्तीय प्रबंधन है। बहुउद्देशीय पंचायत भवन जिला योजना जो है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19.96 करोड़ रुपए का आय व्यय का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष धनराशि 12.08 करोड़ रुपए व्यय किया जा चुका है। 22-23 में लक्षित 113 बहुउद्देशीय पंचायतों भवन के सापेक्ष 109 पंचायत भवन पे कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री पुरस्कार की बात करें तो मुख्यमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो कि 24 अप्रैल 2017 के अवसर पे ये घोषणा करी गई थी। उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को दिए जाने हैं। मुख्यमंत्री जो ये मुख्यमंत्री पुरस्कार जो ग्राम पंचायत को दिया जाना है, तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार की भांति उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को चयन करते हुए प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, जो भी उत्कृष्ट ग्राम पंचायत काम करती है। इस योजना के राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के नाम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। तो 18-19 में योजना चालू की। योजना का उद्देश्य क्या है? पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किया जाना हेतु प्रोत्साहित करना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना, ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना। और इसकी जो धनराशि है, तो प्रति जनपद पुरस्कार जो है, जैसे कि प्रथम पुरस्कार को 8 लाख, द्वितीय पुरस्कार को 7, तृतीय को 5 और चतुर्थ को 3 और पंचम 5 को, जो मतलब कि एक स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है, तो 2 लाख रुपए है। तो प्रथम को कितना बोला गया था? 8 लाख रुपए। 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। तो सिद्धार्थनगर जिले के भवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हसूदी और सानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया, जो कि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत सतत विकास पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा, तो जो ग्राम पंचायत हसूदी है और सानपुर के पुरस्कार बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो 2 ग्राम पंचायतों की बात करी तो ग्राम पंचायत हसूदी, ठीक है, भवापुर ब्लॉक की सिद्धार्थनगर जिले की, तो आपको ध्यान रखना सिद्धार्थनगर जिले की ग्राम पंचायत है हंसूदी और सानपुर, उसको बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में दिया गया है। मुरादाबाद जिले के दिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत है मिलक अमावती, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थनगर जिले के भवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हंसूदी और सानपुर, और दूसरी हमारी है मुरादाबाद जिले के दिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी
9 जो लोकल एसडीजीज है, लोकलाइजेशन वाले विषयों पे हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणी के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 2 को दिया गया है। एक कौन सा, बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में ग्राम पंचायत हसूदी औसानपुर को, मुरादाबाद जिले के दिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिलक अमावती को दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायत, ये भी आपने देखा ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पंचायत को स्वयं को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार गतिशीलता की ओर अग्रसर हेतु एक कारगर माध्यम है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार वित्त पोषित उक्त योजना प्रदेश में वर्ष 2011-12 से लागू की गई है। कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना। 2013-14 से उक्त योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में संविलीन कर दिया था। किसको? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, और जो राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान था उसमें मिला दिया जाता है, मतलब संविलीन कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब दोनों एक ही हैं। अब चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार बोल लो, चाहे राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान बोल लो। इन पुरस्कार हेतु जिला पंचायत को 50 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत को 25 लाख और ग्राम पंचायत को 8 से 15 लाख की धनराशि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाएगी। ये राशि ध्यान रखनी है। बाल मैत्री पंचायत पुरस्कार एवं ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु 5 लाख रुपए और नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार सभा को 10 लाख रुपए की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाएगा। तो बाल मैत्री पंचायत पुरस्कार एवं ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार हेतु 5 लाख रुपए, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम सभा को 10 लाख रुपए की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। चलिए, जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे था वो हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने वित्तीय योजना को पढ़ लिया। नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।